नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद कई तरह के सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं विजय शंकर दुबे जी। उनसे जान लेते हैं। सर, नीतीश कुमार ने फिर से जेडीयू की बागडोर अपने हाथों में ली है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये उनके पार्टी के इंटरनल मामले हैं। हम लोगों का नीतीश जी और लालू जी कांग्रेस का गठबंधन है। ये गठबंधन के मजबूत गठबंधन है और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी को ललन सिंह जी ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे करके अवसर दिया है कि उनको चुनाव में जाना था, इसलिए समय का अभाव होगा। कुछ आगे होने जाने को नहीं है। ज़्यादा अटकलबाजियाँ हो रही है, तर रही है मीडिया में, बाहर में भी राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश जी इसी गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन एक रहेगा। अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है जिसके वजह से कोई बात सोची जा सकती हो। नहीं, ये कहा जा रहा है कि सर कि नीतीश जी जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन में आए थे, वो जो चाहते थे कि जो बड़ी जिम्मेवारी हो, संयोजक हो, वो पद दिया जाए। कांग्रेस से जितनी उम्मीदें थी कांग्रेस नहीं दे पाई वो सारी चीज़। देखिए, ये नीतीश जी कन्वेनर होना चाहते थे, लेकिन नहीं भी बने तो उसके बाद भी आपने सुना होगा, देखा होगा, नीतीश जी ने कहा कि मैं किसी पद के उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं गठबंधन में हूँ और गठबंधन को मजबूत करेंगे। और अभी इधर कल भी उनका बयान आया है कि मैं राज्यों का दौरा करके इस गठबंधन को मजबूत करके विरोधी दल के नेताओं से संपर्क करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और आरजेडी और जदयू का गठबंधन एक रहेगा और आगे इस पर सारी चर्चाओं पर पटाक्षेप हो जाएगा। मकर संक्रांति की चर्चा हो रही है, खरमास चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सुशील मोदी ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए और क्या क्या होता है। देखिए, सुशील मोदी तो ऐसे अपना बयान देते रहते हैं, उनका आकलन हो सकता है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं कि कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। महागठबंधन एक है और एक रहेगा। या और सारी जितनी चर्चाएं हैं वो समाप्त होने वाली। अच्छा सर, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें बड़े नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए बिहार में, इस पर चर्चा हुई। आपको क्या लगता है सर, पिछले बार जितनी सीटें 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार भी परिस्थितियां वही रहेंगी या बिल्कुल बदल जाएंगी? देखिए, ये अपोजिशन की पार्टियों में कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी भी है कि समूचे गठबंधन के घटक दलों को साथ लेकर के चलना। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय फ्रंट पर राष्ट्रीय चुनाव परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ही लड़ सकती है, क्षेत्रीय दल नहीं लड़ सकते। हम बड़ी पार्टी की भूमिका हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब अपनी जवाबदारी को समझते हैं और कांग्रेस इसको निभाएगी। जहाँ तक मामला है सीटों का शेयरिंग का, वो सारे मामले तय कर लिए जाएंगे। आपको स्मरण है होगा कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़े थी। अब वो इस बार गठबंधन में एक सीटें ऊपर नीचे जा सकती हैं। उस वक्त नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, अभी गठबंधन में हैं, तो एक सीटें ऊपर नीचे जा सकती है और सीटों के बंटवारा के लेकर के
आपसी संबंधों में कोई तनाव नहीं होने वाला है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। सीटों के मसले पर कोई मनभेद या मतभेद होने वाला नहीं। ये कहा जा रहा है कि सर 15-15 आरजेडी जेडीयू 15-15 या 16-16 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। अभी देखिए इस बिंदु पर कोई वार्ता, कोई बैठक तीनों दल का संयुक्त रूप से हुआ नहीं है। बातें होने वाली है और मैं समझता हूँ कि तीनों दल के नेता मिल बैठ करके इसका समाधान कर लेंगे और यूनाइटेडली भारतीय जनता पार्टी से अगले लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन लड़ेगा और उनको परास्त करेगा। धन्यवाद। तो विजय शंकर दुबे थे और ये बता रहे थे कि कांग्रेस की भूमिका काफ़ी अहम है और स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है और अपनी भूमिका के जरिए ही कांग्रेस सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर मानना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। बीजेपी की तरफ से जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल सच साबित नहीं होंगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।